आई नो कि अभय ने मेरी जान कैसे बचाई है, और इस सच्चाई पे मैं किसी को उंगली नहीं उठाने दूंगी। कोई डॉक्टर मेरा चेकअप नहीं करेगा एंड नोबडी विल एवर नो। दैट इज माय प्रॉमिस टू यू। प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। Thank you so much. मैं बस अभय से मिल के आती हूँ। जा रही हो? तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना अभय? ट्रस्ट मी। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं किसी को भी तुम पर उंगली नहीं उठाने दूंगी। I'm gonna handle this, all right? तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी अभय। ये जिंदगी तुम्हारी दी हुई है। नहीं पिया, मैं तुम्हारी जान नहीं, अपनी जान बचा रहा था। यू आर माय लाइफ पिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाता। I did this for myself पिया। पिया मैं You're very weak. Take rest, okay? Bye. पिया, अभी भी देर नहीं हुई। तुम चाहो तो यहाँ रुक सकते हो। We can fight your case. नहीं, अब मेरे लिए कोई नहीं लड़ेगा। ना पापा ना आप। आई प्रॉमिस कि आपका सीक्रेट ही रहेगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मुझे हमेशा से लगता था कि पिया हमारा सबसे बड़ा थ्रेट है। I guess I was wrong. No, हसीना। हम अभय को प्रोटेक्ट कर रहे थे।
अभय का राज है पिया। पिया हमारा सीक्रेट किसी से क्या कहेगी? She doesn't even know कि हमारा सबसे बड़ा सीक्रेट वो खुद है। उसको नहीं मालूम कि उसकी रगों में एक वैम्पायर का खून दौड़ रहा है। पिया, कैसी फैमिली है, सब कितने इमोशनल है। चलो बैठो गाड़ी, तुम आगे बैठो, जाओ बैठो मत। ओ पिया, तुमसे बहुत सी बातें करनी है, इतने सालों की बातें, लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारी तबीयत देखनी है। मधु, डॉक्टर को फोन करो और उसे जल्दी से बुलाओ, इसका पूरा चेकअप कराना है। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई स्वेयर। न जाने कल रात अभय ने क्या किया, पर उसने मेरी जान बचा ली। अगर किसी ने ज्यादा सवाल पूछे तो अभय के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे नहीं पिया, इतना खून बहा था, वी मस्ट चेक इफ एवरीथिंग इज ओके। नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा अपसेट थी, बट नाउ आई एम फाइन। और अब अगर आपने जिद की ना, तो मैं वापस जाके हॉस्टल में रहने लगूंगी। अरे नहीं, अब तुम जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। ओके, नाराज मत होना बस प्लीज। मैं जानती हूँ आपको मेरी फिक्र है, पर मिस्टर रायचंद ने डॉक्टर को बुलाया था और उनकी दवाई से अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम फीलिंग मच बेटर। ओके, ये लो घर आ गया। वेलकम होम पिया। चल। उस रीति ने सारा गेम बिगाड़ दिया, वरना मैं इस रायचंद फैमिली सागा को कब का खत्म कर दिया होता। अब मुझे दूसरा प्लान बनाना होगा। मॉम, अभय कैसा है? आई होप ही इज फाइन। मैं जानता हूं मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर कल रात उसे इतना हेल्पलेस और कमजोर देखकर समथिंग चेंज्ड इन मी। मैं अपनी सारी पुरानी रंजिशें, अपना सारा गुस्सा बस भूल गया। मॉम, आई एम वरीड अबाउट हिम। ही इज माय ब्रदर, my only brother. That's enough. अभय का हाल चाल पूछने के लिए थैंक यू। You may leave now. मैं समझता हूं कि
आप मुझ पे कभी विश्वास नहीं कर सकते। एंड ऑनेस्टली आई डोंट ब्लेम यू ऑल। मैंने हमेशा आप लोगों को तकलीफ दिया है, बट प्लीज बिलीव मी, कल रात अभय को उस हाल में देख के मुझे एहसास हुआ कि उसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। In almost losing him, I found myself. Please believe me, मैं बदल गया हूँ। Thank you. अभय, कैसे हो तुम? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय, मैं जानता हूँ कि मेरी गलतियों को तुम कभी भुला नहीं पाओगे, मुझे कभी माफ नहीं कर सकते, but just look at it from my side. Life has never been fair to me. Neither is death. सभी ने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, मॉम, डैड, मैथिली और अब पिया। एक सदी से हर चीज में तुम मुझसे आगे रहे हो, और शायद ये वजह है मेरी नाराजगी की। अबे कल रात तुम्हें इस हाल में देखकर, so fragile, so vulnerable, मुझे एहसास हुआ कि I'm your brother. मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, not to try to kill you. अबे प्लीज मुझे माफ कर दो। अबे वैम्पायर्स बनने से पहले हम दोनों भाई थे और हमेशा भाई रहेंगे। हमारा खून एक है अभय, and that's thicker than anything. अभय प्लीज मुझे माफ कर दो। Please forgive me. मॉम, आप ही अभय से कहिए ना प्लीज कि मुझे माफ कर दे। प्लीज मॉम, टेल देम टू फॉरगिव मी। अभय प्लीज। वेलकम। क्या पंची और मिशा अपने घर में मुझे एक्सेप्ट कर पाएंगे? मुझसे नफरत तो नहीं करेंगे ना दोनों? पिया, पिया, ये छोटी बहन, तुम तो हमेशा से अपनी थी और आज सचमुच हमारी हो गई हो। वेलकम होम। मिशा का है? पिया, तुम तो मिशा के गुस्से को जानती हो ना। वो नाराज है पापा से, मामा से और शायद अपने आप से। वो घर छोड़कर चली गई, वो रूही के घर गई है। जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा वापस आ जाएगी। What? मिशा घर छोड़कर चली गई? What? डोंट वरी पिया, वो 2 दिन में वापस आ जाएगी। नहीं पंची, इस बार नहीं। मिशा अगर इतनी नाराज है तो वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। इट वोंट बी सो इजी। उसने जो तय कर लिया है उससे पीछे नहीं हटेगी वो। You know her. She loves you a lot. Well, anyways, मैंने डॉक्टर गुप्ता को बुलाया है। तुम्हें इतनी गहरी चोट लगी थी ना, तो दिखा देंगे, फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने बताया ना, मिस्टर रायचंद ने एक बहुत अच्छा डॉक्टर बुलाया था।
उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट किया, आई एम फाइन। और वैसे भी आई नीड टू गो टू द कॉलेज नाउ। ओके, मैं तुम्हें कॉलेज तक तो ड्रॉप कर सकता हूँ ना? ऑफ कोर्स। अच्छा, मैं इसको कॉलेज ड्रॉप कर रहा था। कम सून। बाय बाय। I'll see you. Yeah. Bye. मीशा प्लीज प्लीज, गॉड मीशा, पेरेंट्स पे गुस्सा आना तुम्हें, तो चलने वाले मुझ पे क्यों गुस्सा उतार रही हो यार? क्या बकवास है, इतना डरा दिया मुझे। मॉन्स्टर बाइकिंग ऐसे लग रहा है मुझे कोई। मीशा, डैडी, कुछ गड़बड़ है क्या मीशा? मुझे तो लगता है डी ने बुलाया होगा ना। पिया, हाय पिया। मिस्टर डी, ऑल गुड? हाँ मीशा, हाँ मीशा। डोंट वरी, मीशा को मैं संभालूंगी, ट्रस्ट मी। बाय। Good morning. Good morning. Please sit down. तुम में से कुछ लोग आज क्लास में शायद जागे रहेंगे क्योंकि आज नॉर्मल लेसन्स नहीं होंगे। आज हम एक दूसरे को कहानियां सुनाएंगे, मॉरल स्टोरीज, फेबल्स, किस्से कहानियां जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। It is a character building exercise, okay? That's good, मैम। क्योंकि इस क्लास में कुछ लोग हैं जिन्हें कैरेक्टर बिल्ड करने की जरूरत है। Anyways, so कौन पहले कहानी सुनाएगा? Come on! वाओ मीशा, तुम क्लास की किसी एक्टिविटी में पार्ट लोगी? वरना हमेशा तो तुम या तो पिया के पीछे छिपी रहती हो या फिर तुम्हारा सर, हाथ, नाखून कुछ न कुछ टूटता रहता है। मैम, आप शायद मुझे टी और ट्रैकर से कंफ्यूज कर रहे हैं। और जिंदगी में कभी भी मुझे किसी के पीछे छुपने की जरूरत नहीं पड़ी। May I start the story now? Well, my story goes something like this. एक आदमी अपने कैमल को लेकर अरेबियन डेजर्ट से जा रहा था। रात को बहुत ठंड पड़ी तो आदमी ने अपना टेंट लगाया और कैमल को बाहर बांध दिया। बीच रात में कैमल ने आदमी से कहा कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, क्या मैं अपना सिर आपके टेंट में डाल सकता हूँ?
आदमी ने कहा ओके नो प्रॉब्लम। थोड़ी देर में कैमल ने फिर से आदमी से कहा कि मुझे अभी भी ठंड लग रही है, क्या मैं अपने पैर भी आपके टेंट में डाल सकता हूँ? बेचारा आदमी एक कोने में हो गया और उसने कहा ओके फाइन नॉट अ प्रॉब्लम। धीरे धीरे कैमल ने पूरा टेंट ले लिया और आदमी टेंट के बाहर था। That's great, Misha. What's the moral? Well, ma'am, moral of the story is कि अच्छाई करने से पहले भी थोड़ा सोच लेना चाहिए। That's really harsh, Misha. अच्छाई करने के लिए हमेशा शर्त रखने की जरूरत नहीं होती है, और ये जरूरी नहीं कि हर कोई हमेशा फायदा उठाने के चक्कर में रहता है। मैम, ये सब बातें सिर्फ बुक्स में अच्छी लगती है। रियल लाइफ में कितने एग्जाम्पल्स हैं। टेक अ क्लास फॉर इंस्टेंस। इस क्लास में कुछ लोग हैं जो चैरिटी का बहुत फायदा उठाते हैं।